Hello students, in front of you, this is Muhammad Irfan Khan. I am again here to explain the new topic of the biology from your chapter, the fundamental unit of life. आज हम लोग अगेन डिस्कस करेंगे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर से एक न्यू टॉपिक्स की। और जो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, जिसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ सेल मेम्ब्रेन। आज मैं बहुत सारे पॉइंट्स बताऊंगा जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कैसे? सबसे पहले क्वेश्चन इसी से डिस्कस होता है। तो पहला क्वेश्चन जो आता है, मैं आज जो लेक्चर वो स्टार्ट ही कर रहा हूँ क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन यही आता है कि ये बताइए कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सेल बाउंड्री। सेल बाउंड्री का नेम क्या है? तो आप किसके साथ जाएंगे? सेल मेम्ब्रेन के साथ जाएंगे। किसके साथ जाएंगे? सेल मेम्ब्रेन। कि यस ऑफ कोर्स द बाउंड्री ऑफ सेल इज नोन एज सेल मेम्ब्रेन। इन केस ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 10th इन CBSE, आई थिंक एक क्वेश्चन आया था, गिव द अनदर नेम ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। Today I am give the 4 another name of cell membrane for 3, such as PM, CM, PL and SPM के भी 2 होगा। इसके 2 अल्टरनेटिव नेम्स होंगे। क्या होंगे देखिएगा स्टूडेंट्स। मैंने यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन मेंशन किया, जो हमारा आज का टॉपिक होने वाला है, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। 4 to 5 पॉइंट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में डिस्कस करें। बट इससे रिलेटेड क्या होगा, और भी पॉइंट्स जनरेट होने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। क्या होगा देखिएगा। सेल मेम्ब्रेन मैंने लिखा PM, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। Another name of the cell membrane is plasma membrane. Another name CM, cell membrane, you also know. PL, plasma lemma. Plasma lemma is another name of the cell membrane. Okay. SPM, selective permeable membrane. Selective permeable membrane. मैंने यहाँ पे 2 एरोज डिज़ाइन किए हैं। क्यों? देखिए, इसे हम क्या कहते हैं ना, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन एंड इसे हम सेमी परमिएबल भी कहते हैं। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके, अब सेलेक्टिव क्यों कहते हैं, सेमी क्यों कहते हैं? ओके, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। देखिए, सेलेक्टिव का मतलब आप जानते ही हैं, स्पेशल थिंग्स को, कुछ लिमिटेड थिंग्स को ही जब उसका अलाउमेंट होता है, मतलब हम किसी स्पेशल या सेलेक्टेड थिंग को ही कलेक्ट करते हैं, ठीक है ना, तो हम सेलेक्टिव कहेंगे। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन का जो नेचर होता है वो 3 टाइप्स का होता है। इसको पहले देख लेंगे। एक होता है परमिएबल, एक होता है सेलेक्टिव परमिएबल, सॉरी सेमी परमिएबल। एक होगा इम्परमिएबल। स्टूडेंट्स देखिएगा हेडिंग कहाँ से कहाँ पे पहुँच रही है। बहुत सारे पॉइंट्स मैंने कहा था ना, इसके तो स्पेशल 4 to 5 पॉइंट्स हैं, बट इससे कोरिलेट करते हुए बहुत सारे पॉइंट्स जनरेट हो रहे हैं। देखिएगा, मैंने कहा सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अभी हम लोग डिस्कस भी नहीं कर पा रहे हैं पूरा क्लियर, बट इतने टर्म्स आ चुके हैं। देखिएगा, मैंने कहा द बाउंड्री ऑफ सेल इज नोन एज सेल मेम्ब्रेन। ये कोई सेल है, तो ये इसकी क्या हुई, बाउंड्री हुई। ये बाउंड्री ही क्या कहला रही है, CM। ओके, मैंने क्वेश्चन किया, सेकेंड क्वेश्चन होगा कि गिव द अनदर नेम ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, देन यू गो विद द सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लीमा, ठीक है। एंड सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन इट इज ऑल्सो कंसिडर एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्लियर हो गया? पहले अब यहाँ पे आते हैं, फिर इसको डिस्कस करते हैं। मैंने कहा सेल मेम्ब्रेन जो होता है उसका नेचर होता है, वो 3 टाइप्स के नेचर को शो करती है। मीन सेल की जो बाउंड्री है वो 3 टाइप्स की हो सकती है, ठीक है। कैसे? एक सब ये सेल मेम्ब्रेन, ओके क्लियर होगा। ये सेल मेम्ब्रेन, अगर सेल के अंदर बहुत सारे कंटेंट होंगे, ओके, सेल के बाहर बहुत सारे कंटेंट होंगे, क्लियर।
देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब ये कौन से कंटेंट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। गैस हो सकती है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल हो सकता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल हो सकता है, सोडियम है, पोटेशियम है, आयंस है, मिनरल्स है, लाइक दैट, बहुत सारे, कुछ भी, ठीक है ना। अगर सेलेक्ट, ये मैंने कहा परमिएबल, फर्स्ट पॉइंट क्या हमारा, परमिएबल। अगर सारी चीज़ें सब कुछ जाए, सेल के बाहर हर कोई चला जा रहा है, सेल के बाहर हर कोई चला जा रहा है और सेल के अंदर हर कोई चला आ रहा है, ओके। ये हो गए आउट, ये हो गए इन। अगर सेल के अंदर से हर चीज़ बाहर चली जा रही है और बाहर से हर चीज़ अंदर चली आती है, देन दैट टाइप ऑफ द नेचर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज कंसिडर एज परमेबल, ठीक है ना, परमेबल मेम्ब्रेन, ओके। सेमी परमेबल, जस्ट अपोजिट, मैं इसको कर देता हूँ परमेबल। अब बात करनी है सेमी। सेमी का एक्चुअल मीन्स होता है हाफ, हाफ मीन्स आधा, सेलेक्टेड, आधे। जैसे होगा, आप मैच देखते होंगे, फुटबॉल मैच है, हॉकी मैच है, लाइक दैट, कोई भी मैच होता है तो वहाँ पे सेमीफाइनल होता है, मतलब सेलेक्टेड लोग होके ही वहाँ पे नेक्स्ट लेवल पे क्वालिफाई करते हैं, नेक्स्ट लेवल पे फाइट करेंगे, नेक्स्ट लेवल पे फाइट करेंगे, यस ऑफ कोर्स। तो आपने देखा, तो यहाँ पे भी क्या है, सेलेक्टेड लोग ही इन हो, सेलेक्टेड लोग ही आउट हों, ठीक है। इसी वजह से इसे हम क्या कहेंगे, इस टाइप की नेचर को सेल मेम्ब्रेन की का इस तरीके का नेचर जो शो करना होता है उसे हम क्या कहते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहेंगे। अगर कोई सेल मेम्ब्रेन, रिपीट ओके, ओके, कोई सेल है, ओके, ये मान लीजिए A B C D और E F G H, ये क्या है, कंटेंट है, कोई भी मटेरियल्स है। अब ये लोग सिर्फ ये बाहर गए, ये बाहर गए, ठीक है, ये इनसाइड आए, ये इनसाइड आए। इट्स मीन जो नेचर है वो सबको परमिशन नहीं दे रही है, ठीक है, वो सबको परमिशन नहीं दे रही कि सब कोई जाओ, सब कोई आओ, नो नो नो। देन दैट टाइप ऑफ द नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन इज कंसिडर्ड एज सेमी परमेबल नेचर्स, and in other words it is also considered as that type of the membrane is semi permeable membrane। और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से ही ये वर्ड आया था सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। अभी मैं एक डेमो दूंगा जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, जस्ट वेट। सेमी परमेबल हो गया, ओके, ये सेमी परमेबल हो गया। अब एक हम लोग देख लेंगे परमेबल, सॉरी इम्परमेबल। सेल अगेन ABC DEF, ना कोई इधर जा पा रहा है, मतलब आउट हो रहा है, ना कोई इन हो रहा है। देन दैट टाइप ऑफ द मेम्ब्रेन नेचर ऑफ द सेल इज कंसिडर एज इम्परमिएबल, ठीक है। देन दैट टाइप ऑफ द नेचर ऑफ द सेल इज कंसिडर एज इम्परमेबल। क्लियर हो गया? चलो, आई थिंक आपको नेचर ऑफ सेल क्लियर हो गया होगा। बस एक छोटा सा डेमो देंगे आपको और भी फाइनल हो जाएगा। सपोज दैट ये आपकी क्लास है, ठीक है, क्लास होती है, क्लासरूम होता है। आप देखेंगे यहाँ पे एक डोर होगा, ओके, इस डोर से मैं भी आ सकता हूँ, ध्यान से फोकस कीजिएगा। ये डोर से क्या होगा, मैं भी आ सकता हूँ, लिजर्ड भी आ सकती है, स्नेक भी आ सकता है, रैट भी आ सकता है, बटरफ्लाइज भी आ सकते हैं, मॉस्किटो भी आ सकता है, एंड अदर बहुत सारे इंसेक्ट आ सकते हैं। इट्स मीन ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसका जो नेचर है वो परमिएबल है, कोई भी है, कोई भी जाए, डजंट मैटर। मान लेते हैं ये कोई मेम्ब्रेन है, ये भी किसी सेल की, यहाँ पे विंडो लगी है, क्या लगी है, विंडो। अब इस विंडो से हम आप तो जा नहीं सकते, श्योर, सेलेक्टेड थिंग्स आ सकते हैं, हो सकता है बटरफ्लाइज आ जाए, स्नेक आ जाए, लिजर्ड आ जाए, मॉस्किटो आ जाए, शॉर्ट स्मॉल बर्ड्स भी आ सकती है, बट सब कुछ तो नहीं आ सकता, क्रो तो नहीं आ सकता, ठीक है ना। इट्स मीन ये सेलेक्टेड थिंग्स को ही अलाउ करती है, क्या अलाउ करती है, मोमेंट को, कहाँ पे मोमेंट, इन एंड आउट को, ठीक है। देन दैट टाइप ऑफ द मेम्ब्रेन इज नोन एज SPM, सेलेक्टिव परमेबल, दैट इज अ परमिएबल एंड
कुछ जैसे ये वॉल है, मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, इस ब्लैक बोर्ड को क्रॉस करके मैं नेक्स्ट रूम में तो जा नहीं सकता, ना नेक्स्ट रूम से कोई इधर आ सकता है, इट्स मीन ना इधर से कोई जा सकता है ना इधर कोई, ठीक है ना, क्लियर। देन दैट टाइप ऑफ द नेचर ऑफ सेल मेम्ब्रेन और द बाउंड्री इज नोन एज इम्परमिएबल। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, फुल एंड फाइनल आपको क्लियर हो गया होगा, श्योर, मुझे उम्मीद है पूरी। अब हम डिस्कस करेंगे सेल मेम्ब्रेन के और भी पॉइंट्स को। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो था इन फ्यूचर्स आपको काम आने वाला था, मैंने उसको क्लियर कर दिया। नेक्स्ट देखता हूँ। अब एक क्वेश्चन माइंड्स में आता है स्टूडेंट्स कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है एक्चुअल वो है कहाँ पे। तो बहुत सीधी सी बात है, हमारे चैप्टर का नेम क्या है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यह हमारे चैप्टर का नेम है। और हम स्टडी किसके बारे में कर रहे हैं, सेल के बारे में। इट्स मीन ये फंडामेंटल जो यूनिट है लाइफ की वो क्या है, सेल, और सेल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो डेफिनेटली सेल कहाँ है, सेल आप देखेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, कुछ बैक्टीरियाज या सिंपल सेल, ठीक है। मीन प्लांट में डिस्कस कर लो, एक बिग हेडिंग के कंसीडर कर लेता हूँ, एनिमल, ओके। ये यूनिसेलुलर हो जाएंगे, मल्टीसेलुलर, ये भी यूनि एंड मल्टी, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। आपको ये भी क्लियर हो गया होगा, आपको पता है प्लांट होगा। अगर हम इस अर्थ पे देखें जो हमको विजिबल हो रहा है मोस्टली, वो ये दोनों चीज़ें विजिबल हो रही हैं, तो डेफिनेटली ये कंसीडर हो जाती हैं। ये किससे बनी हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे हेडिंग मेंशन की है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ कहाँ है, प्लांट के पास है, एनिमल के पास है, ठीक है ना। और ये प्लांट एनिमल कैसे हो सकते हैं, यूनिसेलुलर हो सकते हैं या तो मल्टीसेलुलर हो सकते हैं। इट्स मीन यहाँ पे सेल है, इनके पास सेल है, इनके पास सेल है, और सेल की जो बाउंड्री है उसी को हम क्या कहते हैं, सीएम। तो क्वेश्चन क्लियर, क्वेश्चन का आंसर क्लियर। क्वेश्चन क्या था कि वेयर इज द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन द प्लांट और द एनिमल सेल्स, ओके। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। तो माइंड में कोई चीज़ इधर उधर की नहीं आनी चाहिए, बहुत सिंपल सा कि सेल कहाँ पे थी, प्लांट सेल और एनिमल सेल के पास। बट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, सेल जो है वो किसकी बनी हुई होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या था, सेल मेम्ब्रेन जो कंपोजिशन अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो क्वेश्चन आता है ये कंपटीशन एग्जाम में या ओलंपियाड टाइप ऑफ द क्वेश्चंस जो होते हैं कि व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ऑप्शन दिया होता है, ठीक है, ऑप्शन कुछ भी दे सकते हैं, आप हमेशा याद रखिएगा, प्रोटीन एंड लिपिड्स, ठीक है। प्रोटीन एंड लिपिड्स से ही क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन का कंपोजिशन होता है। अभी हम डिस्कस कर रहे थे प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में। कुछ मैं आपको क्लू देता हूँ जिससे आपको कुछ और इंटरेस्ट क्रिएट होगा इस वीडियो को ऑब्जर्व करने में। देखिएगा, अगर मैं कहूँ ये बताइए ये कौन सी सेल है, प्लांट सेल है या एनिमल सेल है, आप कंसीडर कर सकते हैं ये प्लांट सेल है या एनिमल सेल, ऑफ कोर्स कंसीडर कर सकते हैं। आप देखें यहाँ पे एक सिंगल बाउंड्री पाई जा रही है, क्या, सिंगल बाउंड्री, ठीक है ना। तो सिंगल बाउंड्री जो है वो क्या होगी, हमेशा सेल मेम्ब्रेन होगी। तो सर ये कौन सी सेल हो गई, पहला क्वेश्चन का आंसर ये कर लीजिए, ये एनिमल सेल हो गई। अब बात आती है सर ये कैसे कन्फर्मेशन हुआ कि एनिमल सेल है, प्लांट सेल भी हो सकती है। सेकेंड एक क्वेश्चन और यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, क्या सेल मेम्ब्रेन दोनों जहाँ पाई जाती है, इट्स मीन द प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में। ऑफ कोर्स इन केस ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, इन बोथ केसेस द सेल मेम्ब्रेन इज ऑलवेज प्रेजेंट। बट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्या है, अगर एक कोई सेल आपको विजिबल हो रही है, जैसे सपोज दैट ये डायग्राम बना हो और उसके पास ऐसा कोई और एक्स्ट्रा बाउंड्री नज़र आ रही हो आपको, तो आप कंसीडर कर लीजिएगा ये सेल वॉल है। और ये सेल वॉल होगी तो ये कंफर्मेशन हो जाएगा कि ये प्लांट सेल है,
ठीक है। ये क्या होगी? सेल वॉल। देखिए मैं बता रहा हूँ और भी क्लियर, सेल वॉल, ठीक है। अब प्लांट सेल हो जाएगी, नहीं आया। देखिए मैंने सबसे पहले एक सेल बनाई, उसकी बाउंड्री मेंशन की CM। मैंने आपसे क्वेश्चन किया ये कौन सी सेल हो सकती है, प्लांट सेल हो सकती है या एनिमल सेल? तब आपने कहा सर एनिमल सेल। मैंने पूछा क्यों? क्योंकि कहा कि सर आपने इसके आस के मतलब सेल मेम्ब्रेन के बाहर कोई भी एक्स्ट्रा बाउंड्री नहीं है। एक्स्ट्रा बाउंड्री कहाँ पाई जाती है? प्लांट में पाई जाती है। इट्स मीन अगर 2 बाउंड्रीज ऑब्जर्व हो रही हो, ठीक है, तो वो आउटर मोस्ट बाउंड्री जो हो जाएगी वो क्या होगी? सेल वॉल हो जाएगी, ठीक है ना। और उसके इनर क्या होगी? सेल मेम्ब्रेन हो जाएगी। अगर दोनों बाउंड्री पाई जा रही है देन यू गो विद द प्लांट सेल, अगर सिंगल पाई जा रही है देन यू गो विद द एनिमल सेल। तो एक क्वेश्चन और जनरेट हुआ। एक क्वेश्चन क्या जनरेट हो रहा है कि व्हाट इज द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ इन केस ऑफ द प्लांट, देन यू गो विद द सेल वॉल, नॉट सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल। Second question, what is the composition of cell wall? सेल वॉल का कंपोजिशन क्या होगा? नथिंग, कुछ नहीं, सेलुलोज। सेलुलोज ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स है। तो आई थिंक ये भी क्लियर कि व्हाट इज द बाउंड्री ऑफ सेल, सेल मेम्ब्रेन, वेयर इज द सेल मेम्ब्रेन इज फाउंड इन केस ऑफ द प्लांट, एनिमल सेल आल्सो फाउंड, व्हाट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ इन केस ऑफ द प्लांट, देन यू गो विद द सेल वॉल, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल, cellulose, what is the cellulose? Cellulose is a type of carbohydrate. What is the composition of cell membrane? Then you go with the protein and lipids. In the Olympiad, in the objective type of the questions, then that type of the question is also asked with you. ठीक है, ये दोनों टाइप, ये जो क्वेश्चंस हैं, ये दोनों पॉइंट्स जो है ये आपसे पूछा जाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स मैंने स्पेशल बोला कि पहले ही बोला था इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ठीक है ना। इसके बारे में मैंने आपको क्लियर कर दिया, इसका नेचर जो था वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है। और यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंसेस था कि आप प्लांट सेल और एनिमल सेल में कैसे ऑब्जर्व करेंगे कि ये डायग्राम प्लांट सेल का कि एनिमल सेल का। अगर दोनों बाउंड्री दिखती है देन यू गो विद द प्लांट सेल, अगर सिंगल बाउंड्री दिखती है देन यू गो विद द एनिमल सेल। ओके, नाउ वी डिस्कस ऑन द अनदर टॉपिक्स। इनका फंक्शन क्या है, इनका फंक्शन क्या है इसको चेक कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट, इनके फंक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। इनका फंक्शन और भी 2-3 पॉइंट्स मेरे माइंड में आ रहे हैं, उसको देख लेते हैं। फंक्शन देखिए, ये एक्चुअल क्या करती है, अलाउ द मोमेंट इन एंड आउट, इन एंड आउट, और ये सेपरेट करते हैं, सेपरेट द साइटोप्लाज्म फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। अपने सराउंडिंग से ये क्या करते हैं, मतलब ये सेल है, ये इसकी सराउंडिंग हो गई, ठीक है, और ये साइटोप्लाज्म हो गया। तो साइटोप्लाज्म को इसके सराउंडिंग से ये क्या करती है, बाउंड्री अलग कर देती है। ओके, ये थोड़ा फ्लैक्सिबल नेचर की होती है, फ्लैक्सिबल भी होती है, और ये ब्रोकन भी हो जाती हैं, कैन ब्रोकन, फिर एंड रीयूनिट भी हो जाती हैं, रीयूनाइटेड। ये सारे पॉइंट्स आपके नोट्स में मेंशन होंगे, आप वहाँ पे ऑब्जर्व कर लीजिएगा। ये ब्रोकन भी होगी, रीयूनाइटेड भी होती है, फ्लैक्सिबल हो जाती है, बेंड भी कर जाती है। ओके, और ये फोल्ड भी हो सकती है, कैन फोल्डेड। ओके, एक पॉइंट्स माइंड में आ रहा है मेरे, वो देख लीजिएगा कि ये जो कोई भी मटेरियल्स को इन एंड आउट करती है ना, वो एक प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं डिफ्यूज़न, ठीक है, और ऑस्मोसिस। ओके,
यहाँ पे दो वर्ड्स आपको कनेक्ट होंगे जो किसी भी थिंग्स के और किसी भी मटेरियल्स को इन एंड आउट होने में हेल्प करते हैं। वो कौन सा प्रोसेस का? डिफ्यूज़न एंड ऑस्मोसिस। इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। ओके देखिएगा, कुछ बातें होंगी जो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी और साथ ही साथ कॉम्प्लिकेटेड भी होगी, बट आपको मैं बहुत ईजी वे में समझा दूंगा। कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो काफ़ी टाइम तक डिस्कस करने पे भी जब आप पढ़ेंगे लाइफ में तभी क्लियर नहीं होता, बट मैं उसको आपको इसी स्टैंडर्ड पे क्लियर करने की कोशिश करूँगा। देखिएगा, मैंने अभी एक वर्ड लिखा था डिफ्यूज़न, ठीक है, वो एक्चुअल क्या है पहले इसको देख लेते हैं। What is a diffusion? The moment of gases molecules from high concentration to lower concentration is known as diffusion. Moment of gases from higher concentration to lower concentration is known as diffusion. Is known as diffusion. आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा कि द मोमेंट ऑफ द गैसेस मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन इज़ नोन एज डिफ्यूज़न। ये क्लियर? बस इसको मैं लेटर में बताता हूँ, आप हमेशा इसको इतनी डेफिनेशन को याद करने की ज़रूरत नहीं, बस याद रखिएगा हायर कंसनट्रेशन जहाँ पे कंसनट्रेशन ज़्यादा हो, अमाउंट ज़्यादा हो, और लोअर कंसनट्रेशन जहाँ पे अमाउंट कम हो। किसका? गैसेस मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। तो हायर कंसनट्रेशन Hc टू लोअर कंसनट्रेशन मोमेंट ऑफ गैसेस, ये आपके गैसेस का मोमेंट हो रहा हो, ठीक है। गैसेस मोमेंट फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन इज नोन एज डिफ्यूज़न। एक हाँ, जो मैं कह रहा था कि देखिए बहुत ज़्यादा स्टडी करने पे आप क्लियर होता है। आप जब बुक्स पढ़ेंगे बायोलॉजी की तो वहाँ ऑस्मोसिस भी आपको मिलेगी। क्या मिलेगी? ऑस्मोसिस। ओके, वहाँ पे ऑस्मोसिस भी मिलेगी। क्लियर? अब ये क्या है और ये क्या है, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंसेस है, बस ये जो आपने देखी है ना, यहाँ पे SPM कर दूंगा। ये देखिए, हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन थ्रू SPM, सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। किसका मोमेंट है? वाटर मॉलिक्यूल्स का है, ठीक है। अब माइंड में हमेशा एक बात रखिएगा कि जो डिफ्यूज़न होता है वो क्या है, ये जो ऑस्मोसिस है वो क्या है? एक टाइप ऑफ डिफ्यूज़न ही है, एक सिंपल सा टाइप है किसका? डिफ्यूज़न का, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, हायर स्टैंडर्ड पे मेंशन कर देंगे द मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अकर्स थ्रू द डिफ्यूज़न, बट आप कहोगे तो सर वहाँ तो ऑस्मोसिस होना चाहिए था। बहुत बार ऐसा आप पॉइंट्स पढ़ोगे, ठीक है, आप ये सोचोगे सर ने तो बोला था वाटर है वहाँ पे ऑस्मोसिस होगी, गैस है तो डिफ्यूज़न होगा, बट आप ये माइंड में रखिएगा कि ऑस्मोसिस भी क्या है? एक टाइप का डिफ्यूज़न ही है। क्लियर? ऑस्मोसिस में स्पेशली होता क्या है? मोमेंट होगा वाटर का, और जब गैसेस का मोस्टली हो रहा हो तब उसे हम क्या कहते हैं? डिफ्यूज़न कहते हैं, ठीक है। अब ऑस्मोसिस क्या है? जैसे मैंने यहाँ पे लिखी है डेफिनेशन कि व्हाट इज़ अ डिफ्यूज़न, तो ये डेफिनेशन हो चुकी। ऑस्मोसिस में क्या होगा? ऑस्मोसिस में नथिंग टू स्पेशल, सारी चीज़ें ऐसा ही होंगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा? वाटर, ठीक है। हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन, यहाँ पे एक वर्ड और यूज़ होगा, थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस।
ऑस्मोसिस के टाइप्स भी होते हैं, ठीक है, इसके एग्जाम्पल भी हैं, बहुत आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। डिफ्यूज़न को आप ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ आप कोई रूम है आपके पास, ठीक है, सपोज दैट ये कोई रूम है, आप यहाँ पे कोई क्या करें, स्प्रे कर लो, कोई परफ्यूम स्प्रे कर लो, इस कॉर्नर पे करोगे तो इस कॉर्नर पे भी स्मेल आएगी, यहाँ पे कोई मेम्ब्रेन्स नहीं नज़र आती हैं, तो गैसेस मॉलिक्यूल्स के थ्रू क्या होगा, वो जो परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स वो भी मूव करेंगे हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन, डिफ्यूज़न। ऑस्मोसिस में क्या होता है, आप ड्राई फ्रूट्स ले लीजिए, ग्राम ले लीजिए, वाटर में डिप कर दिए 5 to 6 आवर, उसको ऐसे ही लेफ्ट कर दीजिए, छोड़ दीजिए, ठीक है, तो आप देखेंगे जो सीड्स होते हैं, जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो स्वेलअप हो जाते हैं, फूल जाते हैं, ठीक है, इट्स मीन वाटर उनके अंदर चला गया। अब मैं ऐसे एक डेमो इसको क्लियर कर दूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे विथ एग्जाम्पल। ये कोई पॉट था, इसके अंदर आपने क्या किया, कोई ड्राई फ्रूट्स डाल दिया, वाटर में डिप हुआ, ठीक है, तो कुछ टाइम के बाद ये स्वेल कर जाएगा, इसकी साइज़ क्या होगी, ये बढ़ जाएगी, इट्स मीन वाटर इसके अंदर गया। ये ड्राई फ्रूट्स स्वेलिंग कंडीशन में फूला हुआ है, इसके अंदर वाटर गया है, किसको, इस मेम्ब्रेन, देखो ये मेम्ब्रेन है ना, यही तो सीएम है, इसको क्रॉस करके वाटर मॉलिक्यूल्स इसके इनसाइड गया, इट्स मीन क्या हुआ, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज़ नोन एज ऑस्मोसिस। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ऑस्मोसिस के टाइप्स होते हैं, ठीक है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थोड़ा सा एक चीज़ मुझसे मिस हो रही है, मैं उसको क्लियर कर दूं। हम लोग इससे पहले जो लेक्चर हुआ था उसमें साउंड शायद क्लियर भी नहीं हुआ था, सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, मैं एक बार उसको रिपीट कर देता हूँ, उस डेफिनेशन को, सेल ऑर्गेनेल्स को, उसके बाद इसको फिनिश करता हूँ। ये सेल ऑर्गेनेल्स क्या आते हैं, मैंने बोला था डेफिनेशन अगर इसकी आप जज करेंगे कि द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स दैट आर प्रेजेंट और एम्बेडेड, प्रेजेंट हो या एम्बेडेड, एम्बेडेड मीन्स धसे हुए हो, ठीक है ना, एम्बेडेड इन द साइटोप्लाज्म, in the cytoplasm and perform specific function is known as cell organelles। देखिएगा, ये आपकी सेल होगी, ओके, इट इज अ सीएम, ओके, ये न्यूक्लियस, यहाँ पे जेली लाइक सब्सट्रेट साइटोप्लाज्म, इस साइटोप्लाज्म में माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, ओके, या धसे होते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक, देखिएगा माइक्रोस्कोपिक, ये क्या करते हैं, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है, और इसे ये क्या करते हैं, सेल्फ ऑर्गेनेल्स कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज है, राइबोसोम है, वैक्यूल्स है, ये सब क्या हैं आपके सेल ऑर्गेनेल्स ही हैं, ठीक है ना। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या बता रहा था मैं, हाँ, जैसे हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, ठीक है, कैसे स्ट्रक्चर्स, जैसे कि आप चेक करें, यस, किडनी, लंग्स, हार्ट्स, ये सारे स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, ये स्ट्रक्चर भी क्या करते हैं, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं, ठीक है ना, हम क्या करते हैं, सर्वाइव कर पाते हैं। क्लियर कर, अगर कोई हमारी किडनी फेल हो जाए तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते, हमारे लंग्स फेल हो जाए तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते। लाइक दैट सेल के अंदर ये सारे स्ट्रक्चर्स हैं, ये भी स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अगर ये भी डिस्टर्ब होते हैं, डैमेज होते हैं, तो सेल भी सर्वाइव नहीं कर पाती। इसे हम सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं, और हमारी बॉडी के अंदर जो स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं उसे ऑर्गन कहते हैं। ओके, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो डेफिनेटली वी मीट सूनली इन द नेक्स्ट वीडियो एंड we will discuss on the topic cell membrane, cell wall, okay, cell wall, no, osmosis and diffusion and solution, types of solution, इन सारे points पे हम discuss करेंगे। So thank you for watching this video. If you have any doubts, please mention on the comments box. I will definitely reply soonly. Okay, thank you so much.